को हम समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। अल्टीमेटली हम लोग को एट द एंड सेलिंग देखने को मिल ही गया। हालाँकि बहुत इंटरनेट में वोलेटिलिटी मार्केट क्रिएट किया, क्योंकि देखो इतना बड़ा गैप डाउन में दूसरे लोग सेलिंग करने के लिए आएँगे। हालाँकि यहाँ पर एंट्री किए थे ये मोमेंट के लिए, ये जो ब्रेकआउट मैं बोला था ना, ये ब्रेकआउट करेगा इस कैंडल का। उस कैंडल का ब्रेकआउट किया, 54,000 का ब्रेकआउट किया, पर बहुत ज़्यादा सेलिंग करके किया। मैंने हर एक को ये सेल में बिठा दिया। सबको लग रहा था इस ज़ोन में, जो भी इस ज़ोन में होल्ड करा था, ये जो पहला कैंडल का जो लो है ना, सबको इस एरिया में लग रहा होगा कि ये ब्रेकडाउन करेगा 53,500 का। पर ये ब्रेकडाउन नहीं करके एक ब्रेकआउट दिया। अब देखो चीज़ को समझो, यहाँ पर जो भी बाइंग किया, मार्केट उसको सेलिंग करके निकाला। अब जो सेलिंग किया, मार्केट उसको एक ब्रेकआउट करके निकाला। ठीक है? उसके बाद ब्रेकआउट में फिर से कोई बाइंग किया, मार्केट उसको एट द एंड क्या किया, अच्छा खासा सेलिंग करके निकाला। यहाँ से भी जो बाइंग किया और ब्रेकआउट में भी जो बाइंग किया, किसी को मार्केट नहीं छोड़ा। पूरा सेलिंग करके 53,500 का, क्योंकि पहला कैंडल सपोर्ट ले रहा था 500 से, ब्रेकआउट करके निकाल दिया। अब इसके पास एक दिक्कत क्या है, ये जाते-जाते ब्रेकडाउन तो किया, ब्रेकडाउन करके फिर ये ब्रेकआउट भी अपर साइड कर दिया है। देखो 53,500 के ऊपर क्लोज होने की कोशिश किया है। मतलब ब्रेकडाउन के बाद जो सेलिंग किया, ये वापस जाते-जाते उनको भी निकाल दिया। मतलब इस चार्ट में कोई बचा नहीं है। ना सेलर बचा है, ना बायर बचा है, कोई नहीं बचा है। निफ्टी में भी अगर देखें तो एक साइडवेज मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश किया, बायर को एक्चुअली बुलाया, दिन भर ये बायर को बुलाया। देखो छोटा सा जोन में ट्रेड करके बायर को बुलाया, एट द एंड 23,000 का ब्रेकडाउन कर दिया। वही बात है, इसमें भी वही बात है। सेलर का एसएल अब कहाँ है? ये तो क्या किया, सेलर का एसएल अब देखो 23,500 पे है। सेलर प्रॉफिट में बैठ गया है, उसको टारगेट नहीं कर सकते। बायर का एसएल नहीं है, 23,000 का ब्रेकडाउन करके बायर को निकाल दिया। तो कल बहुत ही वेट करना पड़ेगा, चाहे गैप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, या फिर फ्लैट ओपन हो, कुछ भी ओपन हो, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि एसएल अवेलेबल नहीं है ना। मार्केट तो खुद ही इंट्राडे में वोलेटिलिटी क्रिएट करके एसएल निकाल दिया, बाकी एसएल ये क्रिएट कर रहा है खुद, उसके बाद खुद उनको निकाल दे रहा है। तो ये पोजिशनली कुछ एसएल नहीं छोड़ा है जिसको हम लोग कल मॉर्निंग में टारगेट कर सके, वेट करना पड़ेगा। फिर भी ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ मार्केट ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर ही देगा कि ट्रेड मिल जाएगा। पर थोड़ा सा ध्यान रखना, सेलिंग साइड का व्यू ही रखना ज़्यादातर, क्योंकि मैं भी सेलिंग साइड जाने का ही कोशिश करूँगा, क्योंकि ऑल ओवर मार्केट नेगेटिव है, अभी सिनेरियो नेगेटिव है। बाइंग करने का कोशिश मत करना। हाँ, आज मैं किया था बहुत मुश्किल से कैसे तैसे करके मैं अपना पोजीशन को हैंडल किया हूँ, तो मेरे को पता है। तो कल सेल साइड जाने का ज़्यादा कोशिश करना, बहुत ज़्यादा वेट करके प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेना। एसएल नहीं है तो इसलिए मार्केट थोड़ा दिक्कत में डाल सकता है। धन्यवाद।